श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन कुछ खास वस्तुओं की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में खास रूप से की जाती है। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ तो माना जाता है, किंतु आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। ये चीज़ें कौन सी हैं? और साथ ही जो लोग नई झाड़ू आज के दिन खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन खास तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, साल 2025 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12:20 से होगा। वहीं 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर के 1:52 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लगती है, उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है। ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। वहीं 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है। ऐसे में जो लोग 18 तारीख को खरीदारी न कर पाए, वे 19 तारीख को दोपहर के 1:52 पर भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी इस बार आप धनतेरस 18 और 19 अक्टूबर 2 दिन मना सकते हैं। 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का मुहूर्त शुभ रहेगा। इस दिन शाम के 4:48 से लेकर शाम के 6:18 तक का समय सबसे उत्तम। धनतेरस के दिन आप राहुकाल के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, जो कि धनतेरस के दिन एक शुभ प्रतीक माना जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें ले आते हैं, फिर पश्चात में उसे सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कहीं इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो हमारे जीवन पर या हमारे घर पर देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी वस्तु की खरीदारी करके लेकर आते हैं, चाहे उसकी जानकारी आपको पहले से है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आपके मन में सकारात्मक विचार होने जरूरी है, सोच होनी जरूरी है। जिसे भी चीज को आप लेकर आते हैं उसे खुशी खुशी और श्रद्धा पूर्वक घर लेकर आए और इस उम्मीद से लेकर आए, इस आशा, इस विश्वास के साथ लेकर आए कि जो भी वस्तु आप लेकर जा रहे हैं उससे शुभ फल की प्राप्ति आप और आपके परिवार में अवश्य होगी। इसलिए धनतेरस के दिन आप अपने मन को नकारात्मक होने से अवश्य बचाए। सबसे पहली बात, धनतेरस के दिन जो सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है वह है झाड़ू खरीदना। कहते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है, किंतु झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में यदि कल अखिलेश ज्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा रहते हो,
तो भी धनतेरस के दिन नहीं झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सीखोगा हो चाहे फूल झाले हो, किंतु झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए तब आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू के साथ कोई भी चीज, जैसे कि आप चाहे तो मिठाई बताशे या खिलौने भी अवश्य साथ लेकर आए। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति आपको हो सकेगी, साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा आपके घर पर बनी रहेंगी। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज्यादा घनी हो, जितनी ज्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू किसी के टूटी भी ना हो या कटी फटी ना हो, तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ मानते हैं। नई झाड़ू खरीदने के साथ ही शाम को धनतेरस की जब पूजा की जाती है प्रदोष काल में, तब आपको नई झाड़ू भी घर के मंदिर में जिस जगह पूजा करते हैं पास में ही रखें, झाड़ू की भी पूजा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी हमारे घर पर सदा वास कीजिए। और पूजा करने के पश्चात आप झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा, आप चाहे तो कच्चा सफेद सूत भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर लगा देनी है, 3 गांठ आप लगाएगा और फिर झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू यदि आप हो सके तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदें। यदि आपके सामर्थ्य है तो आप एक झाड़ू का दान मंदिर में कर दीजिए। एक झाड़ू का दान आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। यदि आप धनतेरस के दिन गुप्त दान झाड़ू का करते हैं तो कहते हैं कि उससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सूर्योदय से पहले किसी भी में जाकर ये झाड़ू रख कर आ जाए, आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, क्योंकि जब आप झाड़ू का गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस के अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं। और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान करने के पश्चात आप झाड़ू को प्रणाम करें और किसी गुप्त जगह पर आप कर सकते हैं। अक्सर घर में क्लेश होती है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद ज्यादा बना रहता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सम्मान नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही उलटी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है। सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि किसी को वह नजर ना, आप चाहे बैठकर नीचे आप रख सकते हैं छुपाकर, यहां तक कि आपके घर के जो सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। यदि आपके पास घर में पहले से ही कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंके और ना ही कभी सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू फेंके। घर में ना तो सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू कभी लगानी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर पर आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और झाड़ू लगाने से घर में दलिता भी हट जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो आज यानी कि धनतेरस की रात को पूजा करने के साथ ही एक दिया आप नई झाड़ू के पास, या यदि आपकी पुरानी झाड़ू भी है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसके पास अवश्य जला कर रखें। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर हो या गौ माता को मारकर नहीं भगाना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत बनी रहती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से भी पैर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज होकर हमारे घर से चली जाती है। अगली सबसे जरूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य यदि किसी भी दिन, चाहे वो कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो, किसी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वो अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा, कोई बहुत बड़ी चीज की खरीदारी करने जा रहा हो, तो उनके जाने के पश्चात तुरंत कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर से बाहर जो भी सदस्य गया होता है उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती। तो यह थी धनतेरस से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी इस वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में
धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज़ें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अशुभ होता आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी हैं, विशेषकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए, किंतु आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य व वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर सदैव धन, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मान लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। किंतु हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए। चाहे दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के पश्चात अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं उसमें बरकत लगती है। किंतु आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाने चाहिए, नमक, किंतु आप वाला लाते हैं तो और भी शुभ है। किंतु आजकल देल्ही वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता तो आप हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर पश्चात मैं आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है, वह दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में, पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वस्तुएं हैं कौड़िया। कौड़िया आपको सफेद, भूरी, पीलिया मिल जाएंगे, किंतु आपको जो कौड़िया लानी है वो या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़िया लेकर आए। कहते हैं जिस घर ये कौड़िया होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी सदैव वास करती है। कौड़िया लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इसलिए आज के दिन आप 5 या 11 या 13 कौड़िया लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांध कर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों को पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़िया खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नहीं कौड़िया खरीदना ही चाहते तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें
छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से पुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब वशिष्ठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला लेकिन कि मां लक्ष्मी जी तो प्रसार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी, हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म, पृथ्वी पर बंदार में वैभव खत्म, कि बलवान नारायण ने प्रसन्न होकर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर महालक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, किंतु फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस ना आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझा। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता पार 2 दिन पूजन किया। बार माता पार, माता पार 2 दिन लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा। और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद देना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। किंतु आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान शिवा की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। किंतु आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं, किंतु हो सके तो किस जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना होता है, किंतु यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। किंतु आपके पास पहले से ही मूर्तियां, तो आज जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदी, धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें। किंतु मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपा की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी वह खरीदते समय यह रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी भात धनतेरस के दिन वो की बढ़ती बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह
उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है, किंतु आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो, और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर घर पर लेकर आते हैं, किंतु आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसे पॉप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही किंतु आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो। आपको इस बच्चा कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो, वह दोष भी दूर होता है तो वह दोष भी दूर हो। आपकी तरथी की मिरपाच जो मंथन में परवार करता है तो वह जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब करने के पश्चात भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के पश्चात भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। देवता के मंत्र कुबेर का कम से कम 1 माला या 1 बार जाप करना चाहिए। 11 वस्तु है। सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या 1 चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, किंतु नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुरानी टूटी पर बर्तनों को बदल कर भी नहीं, बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मां जी का आशीष प्राप्त होता है। जिसकी किंतु सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वह खरीद सकता है, किंतु बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सकता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है, और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें, किंतु आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं। तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। किंतु आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षर, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं और आरतियां की किताबें, और किंतु आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के पश्चात जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप ई में से कुछ भी ऐसा भी कि खरीद कर लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि की गुण्य की बात है। जितना भी कमाएंगे वस्तुएं मिलेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।